एक गांव में सुनीता नाम की विधवा रहती थी। उसका एक राजू नाम का लड़का था। सुनीता का रोजगार का कोई साधन न होने पर वो अपने भाई रमाकांत के घर पर रहने लगती है, जहां वो बर्तन बेचा करती थी। पर सुनीता की भाभी निर्मला को उसका घर में रहना पसंद नहीं था। दीदी, आप पूरे दिन बाहर रहती हो, कुछ काम धंधा तो होता नहीं है, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। भाभी, जाने से पहले मैं सारा काम करके तो जाती हूँ ना। हाँ, करके तो जाती हो, मैं तो यहाँ पर आराम से बैठती हूँ ना। मुझे तो फुर्सत इतनी है कि मैं आराम करते करते थक जाती हूँ। ठीक है भाभी, कल से और काम करूँगी। आपके और राजू के अलावा मेरा है ही कौन? इन दोनों माँ बेटों ने तो मेरा घर में रहना दुश्वार कर रखा है। मुझे इनकी शक्ल देखते ही बहुत गुस्सा आता है। अब सुनीता घर के सारे काम खत्म करके बर्तन बेचने जाया करती थी। एक दिन की बात है जब उसका एक भी बर्तन नहीं बिका और वो घर आ गई। दीदी, आज सारे बर्तन वापस ले आई। क्यों, आज कोई बर्तन नहीं बिका क्या? नहीं भाभी, कोई बर्तन नहीं बिका। क्यों, सबने बर्तनों में खाना खाना छोड़ दिया है क्या? या किसी से बर्तन साफ नहीं होते हैं तुम्हारी तरह? भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आज बहुत धूप हो रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई। ये तो तुम्हारे सब काम ना करने के बहाने हैं। भाभी, आप कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रही हो? साफ साफ शब्दों में तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे बर्तन इसीलिए नहीं बिक रहे क्योंकि तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हारा बेटा राजू है। जब तक राजू यहाँ रहेगा, धंधे में घाटा ही होता रहेगा। भाभी, आप ये क्या कह रही हो? वही तो मेरी एक आखिरी आस है। तभी राजू वहाँ आ जाता है। क्या हुआ माँ, अब रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी मामी से कुछ बात हो गई थी। वो मामी के पास जाता है। मम्मी, आप दोनों में बहसबाजी क्यों होती रहती है? कुछ नहीं राजू, बस तुम्हारी माँ को ये चिंता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे पूरी करी जाए। बर्तनों का धंधा चल नहीं रहा ना। बस इतनी सी बात। देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत पैसे कमा लूंगा। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अभी पैसे कमाना शुरू कर दो। जब तक तुम बड़े होगे तब तक ढेर सारे पैसे बढ़ जाएंगे। राजू बिना बिके बर्तनों से खेलने लग जाता है और वो बर्तनों को जोड़कर एक कार बना देता है। तभी उसकी माँ सुनीता वहाँ आ जाती है। अरे राजू, इन बर्तनों का क्या कर रहा है? माँ देखो, मैंने एक कार बनाई है बर्तनों से। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर कार है। हाँ माँ, ये मैंने बर्तन जोड़कर बनाई है। देखना, एक दिन हमारे पास असली की कार होगी और मैं उसमें तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, तू ही मुझे पूरे शहर की सैर कराएगा। पहले बड़ा तो हो जा और किसी लायक हो जा। राजू को उस रात नींद नहीं आती। उसके दिमाग में मामी की कई बातें घूमती रहती हैं और वो बर्तनों को एक बैग में रखकर चल देता है। चलते चलते सोच विचार करते हुए वो एक जंगल में पहुंचता है और रास्ता भूल जाता है। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब उसको बहुत तेज भूख लगी होती है। अरे, मैं ये कहाँ पर आ गया? भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। मेरी माँ अगर मेरे पास होती तो वो अपने हाथों से मुझे खाना खिला देती। अब इस जंगल में खाना कहाँ से आएगा? तभी एक खरगोश वहाँ आ जाता है और उसको गाजर देता है। भूख लगी है ना, ये लो गाजर खा लो, इससे तुम्हें ताकत आएगी। पर तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, पर मेरी आवाज किसी नेक इंसान को ही सुनाई देती है, जो तुम हो राजू। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? राजू सारी बातें खरगोश को बताता है। खरगोश उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और उससे कहता है, तुम थैले में बर्तनों का क्या कर सकते हो? मैं इन बर्तनों से एक कार बना सकता हूँ। और राजू उन बर्तनों को जोड़कर कार बना देता है। खरगोश उसको एक गाजर की सहायता से सच्ची की कार बना देता है, जो दिखने में बर्तन की कार होती है और वो बिना पेट्रोल के चल रही होती है। ये देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है। ये लो गाजर, इससे तुम बर्तनों की कार बनाकर इस गाजर से छू लोगे तो वो इसी कार की तरह बन जाएगी। राजू गाजर को ले लेता है और बर्तन से बनी कार को लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। उसके बर्तन से बनी कार को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जब वो अपने घर पहुंच जाता है, राजू, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा।
माँ देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन मैं तुम्हें कार में घुमाऊंगा जरूर। मैंने बर्तनों की कार बनाई है, इसमें हम दोनों घूमेंगे। सुनीता उसके बर्तनों की कार देखकर बहुत खुश होती है। अब राजू बर्तनों से ऐसी ही कारें बनाकर बेचता है और सब उसकी कार खुशी खुशी ले लेते हैं। वो कार को बेचकर अमीर हो जाते हैं और अपना जीवन हंसी खुशी बिताते हैं। वहीं दूसरी ओर जब निर्मला को उनकी कामयाबी का पता चलता है तो वो उस गाजर को चुराने आ जाती है। अच्छा, तो ये है वो गाजर जिसकी वजह से आज सुनीता के पाँव जमीन पर नहीं है। इसके लड़के ने तो कमाल कर दिया, बर्तनों की कार बना डाली। आज पूरे गांव में कितना मशहूर हो गया है। निर्मला उसके घर से गाजर चुराने के लिए चल पड़ती है और उसके घर पहुंचती है। अरे वाह, अब तो सुनीता का घर एक महल की तरह हो गया है। पर मैं उसको अमीर होते हुए कैसे देख सकती हूँ? अगर मैं गरीब हूँ तो उसको भी तो गरीब होना चाहिए। मैं उसे अमीर नहीं होने दूंगी। जैसे ही निर्मला गाजर को हाथ लगाती है, गाजर उसे मारना शुरू कर देती है और निर्मला जान बचाकर भाग जाती है। उस गाजर को जो भी चुराने आता था वो उसके हाथ ही नहीं आती है। उसका इस्तेमाल सिर्फ राजू ही कर सकता था। माँ, आज हमारे पास सब कुछ है, हम बर्तनों से कार बनाकर बेचते हैं। ये सब कितना अच्छा हो गया है ना? पर बेटा, हमें अपनी अमीरी में पुराने दिन नहीं भुलाने चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। अब राजू उस गाजर की सहायता से दूसरों की मदद भी करने लगा और हंसी खुशी दोनों जीवन बिताने लगे। एक गांव में रामू और शामू दो पड़ोसी रहते थे। रामू बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, जबकि शामू स्वभाव से उतना ही खड़ूस और झगड़ालू है। रामू गांव में काट लगाकर गन्ने का रस बेचता है और शामू हर 10 दिन में अपना बिजनेस बदलता रहता है। रामू गांव के एक चौक पर आज सुबह अपने गन्ने की ठेली लेकर पहुंच गया और तभी वहां से शामू निकल के जाता है। आ जाते हैं सुबह सुबह, खराब माल बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं और एक हम हैं, सारा माल उत्तम किस्म का बेचते हैं, लेकिन मुझसे सब इतना चिढ़ते हैं कि मेरा बिजनेस डूब रहा है। अरे भैया, तुम इतना परेशान काहे को होते हो? सब अपना अपना नसीब है। और अगर तुमको लगता है कि मैं लोगों को खराब माल देखकर बेवकूफ बनाता हूँ, तो भैया ये काम आप शुरू कर लीजिए। रामू ये कहकर अपने काम में लग जाता है। शामू अपने मन में कुछ सोचता हुआ अपने घर की ओर जाने लगता है। बहुत घमंड आ गया है रामू में, इसका घमंड तो तोड़ना पड़ेगा। ये रामू समझता है कि इसका धंधा बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसको कुछ पता नहीं कि अभी गर्मी का समय है, इसीलिए सभी लोग गन्ने का रस पी रहे हैं और मेरा बिजनेस तो साउथ इंडियन का था और वो गांव वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और अब से मैं भी गन्ने का रस ही बेचूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। शामू खुद की उलझन में ही अपने घर पहुंच जाता है और एक गन्ने के रस की कार्ट तैयार करता है। अगले दिन शामू भी अपनी ठेली लेकर रामू के बराबर में ही खड़ा हो जाता है। एक आदमी गन्ने का रस पीने रामू के पास आता है। भाई साहब, एक गिलास गन्ने का रस पिला दो। कितने रुपए का है? भैया बिल्कुल ताजा और मीठा रस है, मात्र 10 रुपए में एक गिलास। तभी शामू बीच में बोल पड़ता है। एक गिलास मात्र 5 रुपए में। जी हाँ, मात्र 5 रुपए में, वो भी ठंडा ठंडा स्पेशल गन्ने से निकला हुआ रस, जो एक बार पिए वो कभी ना भूले। अरे वाह, कितना सही है, मैं 10 रुपए में 2 गिलास पी सकता हूँ। रामू भैया, आप बहुत महंगा दे रहे हैं, आप रहने दो, मैं तो श्यामू से ही लूंगा। दाम कम करो और क्वालिटी ज्यादा अच्छी करो। वो आदमी भी रामू की दुकान छोड़कर श्यामू के पास जाकर गन्ने का रस पीता है और बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है। क्यों रामू, मैंने कहा था ना कि कभी अपने काम पर घमंड नहीं करना चाहिए। लो, मैंने तोड़ दिया तुम्हारा सारा घमंड। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और रामू बहुत निराश हो जाता है। श्यामू खराब गन्ने का रस निकालता और उसमें पानी डाल देता, लेकिन रामू से
कम कीमतों पर रस बेचता है, तो सभी ग्राहक उसी के पास जाने लगते हैं। एक दिन रामू सुबह सुबह बहुत निराशा से ठेली लेकर रस बेचने आया, लेकिन आज वो बेमन ही काम पर आया, क्योंकि आजकल उसकी बिक्री होना बंद हो गई थी। तो उसका अब काम पर आने का मन नहीं करता था। लेकिन जैसे ही वो आया, वो देखता है कि शामू की ठेली पर बहुत भीड़ लगी है। तुमने अपने घटिया माल से हम सबको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जिसने भी तुम्हारे यहाँ से गन्ने का रस पिया है वो अब तक बीमार पड़ा है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सभी लोग शामू को बहुत पीटते हैं और उसका धंधा एक बार फिर से बंद हो जाता है। जब मैं पिट रहा था तो रामू मुझे बचाने नहीं आया। मैं आज ही कुछ ऐसा करूंगा जिससे रामू भी कल यहाँ गन्ने का रस ना बेच पाए। गुस्से से भरा शामू कबाड़े में से एक पुरानी गन्ने की मशीन लाता है और उसे रामू की मशीन से रात को बदल देता है। उसे खुद के काम बंद होने का कोई गम नहीं है, बल्कि रामू का काम बंद हो जाएगा उसकी बहुत खुशी है। ऐसा सोचते हुए वो सो जाता है। अगले दिन मुझे ये मशीन कुछ अजीब सी और बदली बदली लग रही है। वैसे इसे कौन बदलेगा? चलो अब इससे रस निकाल कर देखता हूँ। रामू जैसे ही उसमें गन्ना डालता है, उसमें से रस की जगह सोने के सिक्के बाहर आने लगते हैं। रामू जल्दी से अपने घर पहुंचा और उसने खूब सारे सिक्के बनाए और उनको पैसों में बदला और शान से जीने लगा। रामू के पास इतना पैसा कैसे आ गया और अब इसने काम करना भी बंद कर दिया है। पता तो लगाना पड़ेगा। श्यामू पता लगाता है, लेकिन वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है जब उसे पता चलता है कि कबाड़े से लाई गई मशीन सोने की थी। श्यामू उस मशीन को चुराने की योजना बनाता है। वो मशीन चुराने में सफल भी हो जाता है। अब मैं इससे खूब पैसा कमाऊंगा। श्यामू मशीन में गन्ना डालता है, लेकिन गन्ने के साथ वो भी मशीन में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कई बार हम दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद गिरकर बर्बाद हो जाते हैं, जबकि दूसरा आबाद हो जाता है।